झालावाड़ स्कूल का मामला अभी तक ठंडा ही नहीं पड़ा था। जैसलमेर का पूनम नगर गांव, जो विधायक का गांव है, छोटू सिंह भाटी का गांव है, यहाँ पर एक स्कूल में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। जो पूनम नगर का जो स्कूल है, उसमें एक बच्चे की डेथ हुई है। स्कूल की छुट्टी हो रही थी, तब अपनी बहन को अपनी पास की स्कूल से लेने के लिए इसी स्कूल पे आए। एक पहली क्लास का बच्चा था और उसका नाम अरबाज खान था, 7 साल का बच्चा था। वो अपनी बहन को लेने जैसे ही यहाँ पे आया, ये गेट जो है, स्कूल का जो गेट है, भर भरा कर अचानक गिर गया। उसमें उसके दबने से मौके पे ही मृत्यु हो गई। एक बच्चा और पास में खड़ा, उसकी जो है वो भी घायल हुआ है, और एक टीचर भी है, वो भी गंभीर रूप से घायल है, उसके पैरों पे गंभीर चोटें आई है। इस तरह जो है यहाँ पर ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। जो बच्चा था वो मांगनियार जाति का था और बहुत गरीब परिवार का था। उसकी माँ भी जब उसको पता लगा तो वो भी बहुत बड़े शौक में आ गई। और उसके पिताजी की जो डेथ है वो कोरोना में 4-5 साल पहले हुई थी, इसलिए बहुत गरीब घराने का बच्चा था। हम लोगों से बात करेंगे जो गरीब परिवार की, जो इसमें एक बहुत बड़ा उनके साथ एक हादसा घटित हुआ है। हम और जो रस्मदीद है उनसे बात करेंगे किस तरह का हादसा। मेरे साथ थाना अधिकारी सुरजाराम जी जो ड्यूटी में आए, उनको कहीं से और से भेजा गया है, उनसे बात करेंगे किस तरह का ये आपको जब जानकारी मिली, किस तरह यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने का है। मुझे सीएस साहब से आदेश मिला कि इस तरह की घटना घटित हुई है, इसलिए अब मौके पहुंचे तो मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए आ जाएगा। किस तरह के हालात हैं यहाँ पे? अब तो सिर्फ तो कुछ गाँव रहे बच्चे घटित रहे, बाकी जो पहले हालात रहे होंगे तो पहले ऐसे होते हैं वो उन्होंने यहाँ से उसको कंट्रोल किया था। मेरे साथ कई गांव के लोग होंगे, उनसे बात करते हैं किस तरह का हादसा हुआ था, क्या था, क्या मामला था भैया? मामला बहुत गंभीर। किस तरह हादसा हुआ, क्या घटित हुई घटना? करीब 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल से ये जर्जर अवस्था में पड़ा है। ठीक है, उसके बाद स्कूल प्रशासन ने भी काफ़ी बार सूचना दी इसको रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन नहीं हो किया है। हो सकता है ग्राम सेवक या फिर पंचायत की लापरवाही से। बाकी स्कूल प्रशासन ने अपना जो लिखित में कार्रवाई देनी थी वो दे चुके कई बार, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। और रोज़ शिक्षक जो यहाँ पर अभी जिस चोटिल हुए, वो पर डे अपने यहाँ ड्यूटी लगाने आता था जब भी छुट्टी होती थी, ताकि किसी बच्चे के ऊपर ना गिरे। और आज जब वो थोड़ा लड़खड़ा रहा था गेट, उस टाइम उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन पत्थर भारी होने की वजह से वो रुका नहीं। और उस टीचर के भी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई और बच्चे के ऊपर वो गिर गया पत्थर, पूरा सर फूट गया उसको। कौन बच्चा? वो तालब खान का लड़का था। क्या नाम क्या है बच्चे का, कौन सी क्लास में पढ़ता है? अरबाज खान पास वाले स्कूल का, लेकिन यहाँ उसकी सिस्टर पढ़ती है तो उसको लेने के लिए आया था। मेरे साथ टीचर है चंदन जी, उनसे पूछेंगे किस तरह हादसा हुआ, किस तरह घटनाक्रम हुआ पूरा। सर ये छुट्टी होने वाली थी, बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे थे। ये लगभग 2.5 साल से ये गेट क्षतिग्रस्त चल रहा है और इसकी मरम्मत के लिए स्कूल प्रशासन ने कम से कम 6-7 बार आगे भी भेजा हुआ है। अब उसके बाद ये आज ये गेट गिर गया, जिसके जो शिक्षक इसके पास में खड़ा था, जो ध्यान रख रहा था, वो खुद भी इसके नीचे आ गया, उसकी टांगे टूट गई और एक बच्चा एक्सपायर हो गया। उसके पिताजी पहले ही कोरोना काल में चले गए हैं। अब क्या करें, इसमें जिम्मेदार तो किसको माने। जो भी है चल रहा है, अब आगे तो देखते हैं क्या होगा। प्रशासन आया हुआ है, जो होगी कार्रवाई आगे होगी। सबसे बड़ी बात तो माँ भी बहुत शौक में आ गई एकदम। माँ तो अब किसकी शौक में नहीं आएगी, बच्चा जाएगा तो माँ को तो शौक ही होगा, और तो क्या होगा, शौक आना ही था। अब माँ को भी जिसमें लेके गए हैं, माँ भी भर्ती है, क्या करे। पति पहले चला गया, 2 बच्चे, उसमें से एक बच्चा अभी चला गया, पीछे एक ही रहा है। दुख तो होना ही है। गांव में किस तरह शोक का माहौल है? इस तरह ये घटना जो है बड़ी दुखद घटना है। गांव में सर बहुत शोक का माहौल है। अब क्या करे, गांव वाले तो पहले कोरोना काल में जब उसका हस्बैंड गया, तब गांव वालों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा करके उसको दिए थे। अब गांव वालों की तो यही गुहार है कि प्रशासन कुछ सहायता करे, और तो क्या कर सकते हैं। और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो सीख लेनी चाहिए प्रशासन को भी, सर्वे करवाना चाहिए। अभी झालावाड़ वाला हादसा तुरंत ही हुआ है, उससे भी सीख नहीं ले रहे हैं। उनका सर्वे करवा देते तो हो सकता है ये हादसा टल जाता। इसमें तो जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, न यहाँ के ग्राम सेवक ने, न ग्राम पंचायत भी अपने स्तर पे भी कुछ करवा सकती थी, उन्होंने भी नहीं किया। अब वो बच्चा छोटा था, इतना समझदार भी नहीं था कि बचने की कोशिश भी करता। विधायक का गांव था और विधायक ने भी कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको भी तरफ बात तो उनकी तरफ पहुंची होगी। हाँ, उनके पास भी जाना चाहिए, उनकी खुद की सरकार है, उनको अपने गांव की तरफ पहले देखना चाहिए था। निजी हित मत दे, ये सरकारी है, इसमें गांव पूरे का विकास होना है, उसमें तो इनको ध्यान रखना। ये नौनियाल है,
कल को यही भविष्य है, तो इनके स्किलों की तरफ ध्यान देना चाहिए था। कई और लोगों से पूछेंगे। सुमन बाला है, मैं वरिष्ठ अध्यापक। सर लगभग छुट्टी का टाइम था 1 बजे के बाद, तो जैसे ही बच्चे निकले तो हम दूसरे गेट से बच्चों को निकाल रहे थे। फिर यहाँ पर एक स्टाफ की ड्यूटी, मेन गेट पर स्टाफ की ड्यूटी लगाई थी सर। तो बाहर से कोई बच्चा आया, उसे हटाने के लिए जैसे ही हमारा स्टाफ गया तो एकदम से पत्थर स्टाफ पर भी आ गया और बच्चे पर भी गिर गया। सर ये 2 साल से है कम से कम जी। हाँ, उसका बाद में थोड़ा बहुत हमने काम भी कराया है सर। इधर बाद में जैसे भी बुला के पत्थर हटा दिए और गेट भी उतार कर रख दिया सर, इसको बंद भी कर दिया और स्टाफ की ड्यूटी भी लगती थी इधर। जी, सबको बताया था हमने, लिखित में भी दिया है सबको जो बताया सर। सर वो तो जो देखो जो होता है, लेकिन हमारी तरफ से तो हम बच्चों को पूरा सेव कर रहे थे। प्रार्थना में ही आज हमने बताया कि कैसे आपको, अगर प्रार्थना में खुद मैंने सर बताया कि रूम में अगर पानी आता है, पत्थर गिरता है तो कैसे आपको मतलब सेफ्टी करनी है। आप खुद बाहर आ जाओ, हमें बताओ और फटाफट बाहर निकलो, टीन शेड के नीचे आ जाओ। तो सब कुछ आज प्रार्थना में बताया सर। हाँ, वही तो थे जो सर हमारे स्कूल के स्टाफ थे, अशोक कुमार सोनी, उन्हीं की सर पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत बड़ी दुखद घटना है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे पता चला था, हम जवाहर हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे यहाँ जो टीचर के जो लगी है पैर, उसके भी इलाज करवाया है, और एक छोटी बच्ची भी थी उसकी भी लगी है। लेकिन एक हमारे जो 9 साल का बच्चा है, हमारे मंगनियार समाज का, मेरासी समाज का, उनका डेथ होनी बहुत बड़ा दुखद घटना है। लेकिन जैसे मौका चला तो हमारे जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा प्रशासन मौके पे आकर के जो बाकी व्यवस्था थी उनको संभाल ली थी। अब ऐसी आगे से सब स्कूलों में भी सर्वे हो रही है सरकार के द्वारा, और हमें ईश्वर से प्रार्थना करते ऐसी घटना दोबारा नहीं घटी तो, लेकिन बहुत बड़ी दुखद घटना है। हाँ, गांव पूरे में शोक का माहौल है। वैसे इसका पिताजी भी थोड़ी देर पहले कोविड के टाइम में जैसलमेर में हॉस्पिटल में आया था, हमने नज़दीक से देखा था, ऑफ हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं दुख तो होता ही, पूरे गांव में शोक की लहर है। हमारे स्थानीय विधायक जी का गांव है पूनम नगर, हमारा शहीद पूनम सिंह के नाम से है। तो वैसे गर्ल्स स्कूल थी, इसमें छोटे छोटे बच्चे थे, मैं इनको लेने आया था। लेकिन कहीं बहुत दुखद घटना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उसको, आत्मा को शांति प्रदान करे। तो ये हादसा हुआ, ये पिलर नीचे गिर गया था, इसके नीचे बच्चे दब गए, बच्चा एक दब गया, 2-3 की लगी है, और टीचर भी इसके नीचे आ गया। कौन था बच्चा, किस तरह की, उसका परिवार? का नाम है, इसका पिताजी 3 साल पहले कोरोना में चला गया, और बच्चा, उसके 2 भाई है, एक ये भी खत्म हो गया। किसी ने जो जब दर्द था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल ध्यान दिया, बताया भी सरकार को, कोई काम नहीं करवा रहा है। आपको लगता है कि कितना ये दुखद है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि एमएलए का खुद का गाँव है? बहुत दुखद है। गांव वालों ने भी आपस में बैठ के बात भी की, स्कूल प्रशासन को भी चेताया, प्रशासन ने आगे भी लिख के दिया, आगे से कोई इसका रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब ऐसी कोई घटना घटे उसके बाद ही प्रशासन जागता है, क्या हो सकता है आप ही बताओ। किस तरह जो है देख सकते हैं आप, ये गांव में लोग हैं, यहाँ के टीचर्स में रोष है, और हर तरह से जो है यहाँ पे टीम्स आई है जांच करने के लिए। सब देख रहे हैं किस तरह हादसा हुआ, क्या हुआ है। पीडब्ल्यूडी की टीम भी मौके पहुंची है, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, किस तरह ये हादसा हुआ, क्या हुआ। सर किस तरह ये मतलब जो अधूरा सारा काम अधूरा पड़ा था या जर्जर था, किसी ने ध्यान नहीं? कार्यकारी एजेंसी जो है वो पता कर रहे हैं, हम यहाँ आए हैं देखने के लिए। कार्यकारी एजेंसी कौन है, रमसा है, वो पता कर रहे हैं रमसा है, कैसे गिरा है। अभी पूरी मौका का देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वास्तविक घटना का पता कर रहे हैं। कोई तो दोषी होगा, क्योंकि काफी टाइम से गांव वाले कह रहे हैं कि हमने लंबे टाइम से जो है मेमोरेंडम दिया है। कार्यकारी एजेंसी का पता लगे तब पता लगे, आगे बात हो। कार्यकारी एजेंसी का पता नहीं। क्या कहना चाहेंगे? अभी पता कर रहे हम लोग आए कि ये कैसे गिरा है, किसने इसका कंस्ट्रक्शन किया था, एजेंसी कौन थी, ग्राम पंचायत थी या रमसा थी या समसा थी, उसका हम पता करें, उसके बाद में पता करें कि भाई कैसे गिरा है। और अभी मौके पर आए हैं, देखा है, प्रिंसिपल उनसे बात कर रहे कि भाई किसने गिरा है, कैसे गिरा है। एजेंसी मेन तो एजेंसी कौन है उसका हम पता। मौका रिपोर्ट बनाई जा रही है, पटवारी से पूछेंगे किस तरह की ये घटना घटित हुई है, क्या हुआ है, किस तरह की घटना घटित आप मौका रिपोर्ट। घटना लगभग 12:30 बजे के करीब हुई थी। हम मौके पे पहुंचे हैं, मौके अनुसार जो भी स्थिति है उसकी
घटना की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उच्च अधिकारी करेंगे। गवर्नमेंट की टीम्स भी पहुंची है, अधिकारी पहुंचे हैं, कलेक्टर एसपी भी पहुंचे मौके पे, जांच करेगा कि कौन दोषी है, क्यों इस पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन गांव में बहुत दुखद का माहौल है, गांव के हर वासी में, क्योंकि बच्चा बहुत गरीब घर का था, माँ बहुत शौक में है, पिता की कोरोना में डेथ हो चुकी है। वाकई बहुत दुखद हादसा है। सभी जो है सहानुभूति जताते हुए हर तरह से मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे बच्चे को, ये लोगों का कहना है। आने वाले समय बताएगा कि किस तरह कार्रवाई होगी, कौन दोषी है, उसके खिलाफ किस तरह कार्रवाई होगी। रिपोर्ट सभी बना रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की टीम आई है, पटवारी यहाँ पे मौजूद आ रही है, सभी जने रिपोर्ट बना रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में पता लग जाएगा कि कौन दोषी है, किसने इस पे कुछ कार्य नहीं किया। क्योंकि जबकि जो हादसा झालावाड़ का हुआ था उसके बाद सबक लेना चाहिए था, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। ये सब कुछ दुखद बात है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।